आइए तो आते हैं अपनी वीडियो पर। हमने आपको दो जो पार्ट हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए थे। आज आते हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35। कितने तक हैं? 12 से 35 तक दिए गए हैं सब अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की बात करते हैं हम। अनुच्छेद बात करते हैं 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। किसकी? राज्य की। पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। सबसे पहले 12 को छोड़ो। इसमें जो अधिकार है ना, वो कई तरह के अधिकार हैं 12वें में। ठीक है, तो ये पहले 12 अनुच्छेद जो 12 और 13 हैं उसमें तो केवल परिभाषा और चलो बता ही देते हैं। वैसे ये इनमें ये क्या है कि ये मौलिक जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक, ठीक है, मौलिक या मूल अधिकार, मूल अधिकार जो हमारे उनके ऊपर है। इसमें आपको, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सुनिए, फंडामेंटल राइट्स में आपकी सबसे पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 12 में कहा गया है, इसमें पहले आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकारों के बारे में बता दें। चलो मौलिक अधिकार बताते हैं कि आपको पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार हमको मिटा देंगे। मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन व्यतीत या निर्वहन व्यतीत करने हेतु आवश्यक होते हैं। किसी के जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक होते हैं। जैसे आपको कोई पीट नहीं सकता, आपको कोई गाली नहीं दे सकता, तो ये उसके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं। तो आपको पढ़ाएंगे हम आर्टिकल 12 पढ़ा रहे थे। आर्टिकल नंबर 12 में आपको क्या बात बताई गई थी? आर्टिकल नंबर 12 आर्टिकल
आर्टिकल नंबर 12 में क्या कहा गया है, देखिए सुनिए। आर्टिकल नंबर 12 में बताई गई है राज्य की परिभाषा। किसकी? राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा। अब आप पूछते होंगे कि राज्य क्या होता है, तो राज्य में राज्य की जो परिभाषा होती है वो ये होती है। राज्य क्या होता है, आपको राज्य बता दें कि राज्य क्या होता है। तो राज्य एक ऐसी संस्था कह सकते हैं, या एक ऐसी संस्था जिसके अपने नियम कानून होते हैं तथा जो अपने धन पर निर्भर होती है तथा उसके अपने कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी होते हैं। ठीक है, ये होती है राज्य। और राज्य में क्या क्या आ सकता है? राज्य में आ सकते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है आपकी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है। लोकल गवर्नमेंट में आ सकते हैं आपके, क्योंकि सबके अपने नियम कानून होते हैं। लोकल गवर्नमेंट आते हैं आपके मेयर जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं। ठीक है, ये आते हैं आपके लोकल गवर्नमेंट में। अच्छा, आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है यानी कि बिजली विभाग है, वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है ना। आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी आ सकती है इसमें। एयरपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी आ सकती है। अब राज्य की परिभाषा यानी कि इसमें कहा गया है कि राज्य कोई ऐसे नियम कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मौलिक अधिकारों को से छीनते हों। ठीक है, कि राज्य कोई ऐसे नियम कानून बनाएगा जो उसके मौलिक अधिकारों को छीनते हों, पर कुछ कानून ऐसे जरूर बनाएगा जो उनको एक लिमिट में रखे। जैसे व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए या उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम कानून अवश्य बना सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर आपका 12 हो गया। आर्टिकल नंबर बात करते हैं आर्टिकल नंबर बात करते हैं 13 की। 13 में दो चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहला है आपका न्याय संगत। तेरह में बताई गई है आपकी अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं डेरोगेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डेरोगेशन। ठीक है,
इसमें हम इसे डेरोगेशन बोलते हैं। अल्पीकरण क्या होता है, यानी कि आप ऐसे कोई यदि आपके जो मूल अधिकार हैं, यदि आपके कोई जो मूल अधिकार हैं, यदि उनसे किसी को हानि होती है तो वो आपके मूल अधिकार नहीं होंगे। यानी कि जैसे आपके ये मूल अधिकार है बोलना, मूल अधिकार क्या है आपका, बोलना, यानी कि अभिव्यक्ति करना, आपका ये मूल अधिकार है बोलना। बोलने में आप क्या कर रहे हो, किसी को अब्यूज दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो, अब्यूज यानी गाली दे रहे हो, तो वो आपका मूल अधिकार नहीं होगा, वो आपका मूल अधिकार नहीं होगा। तो ये आपका मूल अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा कि आप ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है इसमें असंगत। अरे हाँ नहीं डांगा दो। संगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, ये होता क्या है इनकंसिस्टेंट, यानी कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले ना हों। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले तो कतई ना हों, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले ना हों। आर्टिकल नंबर 13 में एक और मेन बात कही गई, वो मेन बात क्या थी, मेन थिंग क्या थी, वो थी कि आपके जो संविधान लागू होने से पहले, आपके संविधान आपका जो संविधान लागू हुआ है, ठीक है, उसके पहले के कानून, प्री माने पहले के, और उसके पास्ट के, उसके बाद में जो बने, उसके पहले के जो कानून, उसके बाद के कानून ज्यों के त्यों बने रहेंगे, क्योंकि प्री में क्या आता है, इसका पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ, इसको छोड़िए, पर्सनल लॉ को छोड़िए। आपके जो पहले के जो कानून हैं वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे यदि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। कानून नहीं, आपके जो मूल अधिकार हैं। संविधान लागू होने से पहले जो आपके मूल अधिकार थे वो आपके ज्यों के त्यों बने रहेंगे, और जो कानून थे वो भी ऐसे के तैसे बने रहेंगे यदि वो किसी को हानि न पहुंचाएं। संविधान के बाद के भी जो मूल अधिकार हैं वो भी ऐसे ही बने रहेंगे यदि वो किसी को हानि न पहुंचाएं। तो ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। 14 से पहले हम आपको कुछ बताएंगे। आर्टिकल नंबर 14, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार, ये रबर कहाँ से लग गई।
आर्टिकल नंबर 14। पहले हम 14 से 18 तक बताएंगे। आर्टिकल नंबर 14 से 18 में की गई है आपके स्वतंत्रता की बात। किसकी? सॉरी, समानता की बात। समानता का अधिकार 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 में। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 में दो बात कही गई हैं। ये सभी को समान लेकर कहा गया है। पहली बात है कानून के समक्ष समानता। EBL, ठीक है, EBL इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ EBL की फॉर्म होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया और उसका कहने का सेंस ये है कि कानून के जो सामने वो सभी समान होंगे, सभी नागरिक उसके लिए समान होंगे, ये इसमें बात की गई है। और आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसी से संबंधित। क्या पूछा जाता है कि ये किसका कथन है? तो ये एक एवी डाइसी थे, ब्रिटेन के रहने वाले, ये उनका कथन है। एवी डाइसी, ये एवी डाइसी का कथन है। और ये यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। यूके, ब्रिटेन, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये इंडिया में 20% फॉलो थ्रू किया जाता है। कितना? 20% फॉलो थ्रू किया जाता है इस इंडिया में। 20% ये लागू है इंडिया में। ठीक है, just wait a second and searching. बीस % फॉलो थ्रू किया था, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें? दूसरी चीज़ ये कही गई है कही गई है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, EPL, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम EPL। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भाई, ये आपका
यूएसए कहाँ से लिया गया है, सॉरी ये आपका यूएसए से लिया गया है। और इसको फॉलो कितना किया जाता है, इसको 80% फॉलो किया जाता है। कानून का समान संरक्षण यानी कि ये कि इसके लिए कोई भी समान नहीं होगा। जैसे आपका 20 साल का लड़का है और 10 साल का लड़का, तो इनमें कुछ तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो उसमें कहा गया है कि वो जो 20 साल का लड़का है और वो जो 20 साल का लड़का है उसमें कुछ तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो उसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि उसमें उनमें कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और कुछ तो डिफ्रेंशिएशन, क्लासिफिकेशन में थोड़ा अलग करना, उनमें कुछ डिफ्रेंशिएशन, क्या डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कुछ तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 14 की बात हो गई। अब आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 15 पर। आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि सरकार, वो जो पब्लिक है, सरकार और पब्लिक इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। किस किस के आधार पर नहीं कर सकती भेदभाव, तो इसमें आते हैं आपके सबसे पहले, इसमें आते हैं सबसे पहले आपका धर्म। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है धर्म का, ठीक है, पहला हो गया धर्म, दूसरा जाति, ठीक है, दूसरा क्या हो गया जाति, तीसरा लिंग, चौथा जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और 5वां है वंश। इन 5 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। और लेकिन इसमें एक और चीज कही गई, इसमें एक और चीज क्या की गई कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी की भलाई के लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किसी की भलाई के लिए, भलाई के लिए, किसी की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे महिला है आपकी, ठीक है, और महिलाओं को क्या है, आप महिला को अब आर्मी में जो है, इसमें सबसे पहली बात आती है हैवी ड्यूटी की, किसकी, हैवी ड्यूटी की बात आती है इसमें।
हैवी ड्यूटी में क्या है कि आप महिलाओं को वहाँ नहीं रख सकते। जैसे आपका हो गया आर्मी, क्या आर्मी में आप महिलाओं को रख सकते हैं? मतलब जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ महिलाएं काम नहीं कर सकती, ऐसे स्थानों पर आप भेदभाव कर सकते हैं, महिलाओं को नहीं रख सकते। तो ये एक वही हो गया कि महिलाओं को नहीं रखा जा सकता। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 16 की। कौन से की? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बात कही गई? आर्टिकल में 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। अब आप पूछते होंगे कि लोक नियोजन क्या है? तो लोक नियोजन होता है, लोक नियोजन होता है आपका गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं, वो आपका लोक नियोजन कहते हैं उनको। और इसमें आपके इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लोक नियोजन की समानता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये होता है आपका लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता कैसे? इस सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ऐसे आपको क्या है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं, पहले हम बताएंगे कि जो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब JB के नाम से इंडिकेट कर दिया मैंने। गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं उनमें भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि सभी को समान संरक्षण है, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और बात की गई कि इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, जैसे SC है, ST है, उनको आप आरक्षण देंगे। उनको क्या देंगे? आरक्षण देंगे, क्योंकि ये क्या है, पिछड़ा वर्ग है। हम SC और ST के पे लिख सकते हैं, SC और ST के जगह पे लिख सकते हैं पिछड़ा वर्ग। क्या लिख सकते हैं? पिछड़ा वर्ग लिख सकते हैं, जिसमें आप आरक्षण दे सकते हैं। कैसे? और आरक्षण यानी कि जैसे जो पीछे रह गया उसके लिए आरक्षण दे देंगे। आगे तो वो तो चला ही गया, लेकिन जो पीछे रह गया उससे आगे बढ़ाओ। आगे तो वो तो जा ही रहा है, उससे कुछ नहीं कहेंगे, वो जैसा वैसा चलने दो उसे, लेकिन जो पीछे रह गया उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें कहा गया है। अब आगे देखिए कि आरक्षण किस के आधार पर दिया जाता है? आरक्षण किस के आधार पर दिया जाता है? तो आपका जो आरक्षण है वो एक तो धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, आपका जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। पहला, जाति। आप अगर शेड्यूल कास्ट से हैं या ST से हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा है आपका जन्म स्थान। जैसे सिक्किम के लोग हैं पिछड़े हुए, उनको आरक्षण आप दे सकते हैं। कहीं और के लोग हैं, कहीं और किसी प्रदेश के लोग हैं जहाँ कुछ नहीं है, तो उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा है लिंग। क्या? लिंग के आधार पर भी आप आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। एक बात ये आ गई इसमें।
लिंक के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। तो ये आपके आर्टिकल 16 तक हो गए, 17 और 18 रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, गुड बाय। आई होप दैट you will understand these articles. So hope you enjoy. I hope that you will enjoy your life. Thanks a lot. Goodbye.